ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कल गंगा सप्तमी का दिन है। गंगा सप्तमी वो दिन जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार में अपना पैर जब आकाश की तरफ उठाया था तो उनके चरणों को ब्रह्मा जी ने धो करके उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। वही जल के पावर से गंगा जी बनी और गंगा जी ही वो है। जब भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर आने का निमंत्रण दिया, आग्रह किया, तब गंगा जी ने भागीरथ को बोला कि मेरा वेग इतना तेज है कि अगर मैं पृथ्वी पे आ गई तो पृथ्वी पूरी डूब जाएगी, मुझे नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। और पृथ्वी डुबा करके भी पाताल लोक में मैं चली जाऊंगी, पृथ्वी पर भी नहीं रह पाऊंगी। तब जा करके इसका जब हल मांगा गया तो शंकर जी ने बोला कि मैं गंगा को पहले अपनी जटाओं में लूँगा, फिर गंगा मेरी जटाओं से एक धार सिर्फ निकलेगी जो पृथ्वी पे जाएगी। तो जो पृथ्वी पे गंगा नदी आप देख रहे हैं, गंगा जी देख रहे हैं, वो गंगा जी की सिर्फ एक पतली सी धार है। तो पूरी गंगा तो यहाँ पे भी नहीं है, आ ही नहीं सकती, उनका वेग इतना तेज़ है। लेकिन उस एक धार से हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए एक बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं जब हम गंगा के पानी में नहाते हैं। कल गंगा का वही सप्तमी का दिन है जिस दिन गंगा जी शंकर जी की जटाओं में आई थी। कल भी धरती पे अवतरण का दिन नहीं है, कल सिर्फ उनकी जटाओं में आई थी। इसके बाद भी काफ़ी दिन लग गए थे, लगभग 32 दिन की मान्यता है कि लग गई थी। उसके बाद गंगा दशहरा वाले दिन गंगा जी पृथ्वी पे आई थी, ठीक है। तो कल के दिन हम क्या पूजा पाठ कर सकते हैं? कल सबसे पहले शंकर जी की कोई ऐसी तस्वीर जिसमें कि गंगा जी उनकी जटाओं में से निकलती हुई आपको दिख रही हूँ, वो तस्वीर अगर आप निकाल सकते हैं उसे किसी पाटे पे रखें, वहाँ पे दिया जलाएं और एक लोटे में गंगा जल भर के रखें। पानी में या तो गंगा जल मिला दें या फिर अगर पूरा गंगा जल है तो भर के रखें। वहाँ पे दीपक जलाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प आदि चढ़ाएं और गंगा जी से प्रार्थना करें, विनती करें, पूजा अर्चना करें। फिर इस गंगा के जल को, थोड़ा सा जल अपने पूरे घर में हर कोने में छिड़कें एक पॉजिटिविटी के लिए। इसके बाद इस गंगा बचे हुए जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। हो सके तो पीपल या तुलसी के पेड़ में डालिए, अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो किसी अन्य पेड़ में आप डाल दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो मंत्र का जाप आप करेंगे, नहाते समय भी कल आप हर हर गंगे का जाप रखें। कल सारे दिन अपने ज़ुबान पे हर हर गंगे या फिर ओम नमः शिवाय का जाप रहने दें। शंकर जी की जटाओं में आने के बाद गंगा की मान्यता इतनी बढ़ गई कि हम गंगा की पूजा अर्चना करने लग गए। विष्णु जी की इसमें शक्तियाँ हैं, विष्णु जी के चरणों की इसमें पावर है, उनके चरणों की पावर है, उनकी शक्तियाँ हैं। और जब ये शंकर जी की जटाओं में है तो वहाँ से जो अद्भुत शक्ति मिली हुई है, उस शक्ति की कृपा हमें मिले, उस एनर्जी की कृपा हमें मिले, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कल गंगा जी की पूजा अर्चना ज़रूर कर लें। बहुत कर सकते हैं, ठीक है। सो कल गंगा दशहरा पे पूजा अर्चना ज़रूर करें और अपनी अपनी मनोकामना, विनती, प्रार्थना इस गंगा के जल को, लोटे को हाथ में लेकर के और फिर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको प्रेजेंट टेंस में पानी में देखते हुए बोलें। और बोलने के बाद फिर इस पानी को थोड़ा सा हाथ में लेके ग्रहण भी करें, पिए भी। सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। इस पानी को पिए और फिर इस पानी से छिड़काव करें। जिनके घर में गंगा जल नहीं है वो सिंपल एक लोटा पानी का रखें और उसमें आप बस गंगा जी से आह्वान करें कि आप इसमें अवतरित रहिए, आप इसमें आइए। मेरे पास गंगा जल नहीं है लेकिन यही जल गंगा है मेरे लिए, ठीक है। और फिर आप पूजा अर्चना करें। गंगा जल के लोटे को जब आप पाटे पे रखेंगे तो नीचे थोड़ा सा अक्षत, चावल के कुछ दाने डालेंगे, उसके ऊपर लोटा रखेंगे। हो सके तो लोटे पे स्वास्तिक भी बनाइए और फिर पूजा अर्चना करिए। बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा आपके लिए, विशेष मैनिफेस्ट करने में, घर से भी नेगेटिविटी को दूर करने में, आपके ऊपर भी अच्छी कृपा रखने में। घर में कोई बीमार है तो उसको भी आप ये पानी थोड़ा सा पिला सकते हैं, ठीक है। तो कल गंगा दशहरा के दिन ये रिचुअल ज़रूर करिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।